मिथुन लग्न में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। इस वीडियो में विचार करेंगे आपके 6th हाउस के लिए। 6th हाउस जहां पे आपके चार्ट में वृश्चिक राशि स्थित है और अगर यहां आपके चंद्रमा स्थित हैं तो निश्चित तौर पे चंद्रमा नीच की स्थिति में आ जाएंगे। वो आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी हैं। दूसरे घर को लेकर अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। हो सकता है आपकी इनकम स्टेबल ना हो, फैमिली लाइफ स्टेबल ना हो, आपने कुछ ऐसा कर्ज वगैरह ले लिया हो, लोन वगैरह ले लिया हो जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे, आप रीपे नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से जुड़े हुए कार्यों, सेकंड हाउस से जुड़े हुए जो भी निर्णय हैं उनमें आपके लिए एक चुनौती सामने आ जाएगी। चंद्रमा यहाँ है तो मुख्य तौर पे अब वो मंगल के घर में बैठे हैं, तो मंगल आपके चार्ट में कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्या वास्तव में किसी अन्य ग्रह का यहाँ सहारा है चंद्रमा को या नहीं, ये भी आपको देखना चाहिए। चंद्रमा यहाँ है तो ये आपके रूटीन को भी काफ़ी बार बदलाव में लाएंगे और हो सकता है आपको आपकी हेल्थ को लेकर भी काफ़ी सारी समस्याएं हों, लेकिन ऐसा जो जातक होगा वो अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेगा। आपको कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा काम दिया जा सकता है, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ जो भी आप हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, उससे आपकी मानसिक स्थिति पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। अब क्योंकि ये मंगल के घर में है, मंगल के घर में जब इस तरीके से चंद्रमा होते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहते हैं और काफ़ी एग्रेसिवली डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं या विचार करते हैं काफ़ी एग्रेसिवली। इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपके बहुत सारे गलत निर्णय हो सकते हैं जो कि आपकी फैमिली को लेके, आपके रहन सहन खान पान को लेके हो सकते हैं या आपके करियर को लेकर भी। इवन चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चे करवा सकते हैं जिससे आपकी इनकम में प्रॉब्लम होगी, आपकी सेविंग्स में प्रॉब्लम होगी और आप वास्तव में सही समय पर सही तरीके से खर्च नहीं कर सकेंगे। इससे आपको ज़्यादा एफर्ट करना होगा और निर्णय भी काफ़ी सही तरीके से लेने होंगे। तो मुख्य तौर पर यहाँ आपके निर्णय लेने की क्षमता और सोचने समझने की क्षमता काफ़ी प्रभावित होती है। इसके साथ साथ आपको कार्य कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिया जा सकता है या आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी थोपी जा सकती है जहाँ भी आप जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपका जो ऑफिस का एनवायरनमेंट होगा, आपका जहाँ भी जो भी प्रोफेशन है उससे रिलेटेड जो भी काम होगा, उसकी वजह से आपकी मानसिकता और सेहत पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार का चंद्रमा आपके कार्यस्थल में लगातार कोई ना कोई चेंज देता रहेगा या कैरियर में इस प्रकार का चंद्रमा कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। यहाँ पे अब कोई ना कोई जैसे जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव आपको चाहिए या सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव आपको चाहिए, तभी जाकर आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। चंद्रमा यहाँ है तो आप अपनी फैमिली के लिए कोई भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए तत्पर हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा चंद्रमा है तो कोई भी प्रकार का लोन लेने से बचें। इसके साथ साथ कोई किसी भी पर्सन से आप झगड़ा करने से बचें, इवन आप अपनी फैमिली के लोगों से भी झगड़ा करने से बचें तो आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पे अब अगर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव हुआ चंद्रमा पर तो ये स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है, जिससे आपके सेकंड हाउस से जुड़े मामलों में आपको सबसे ज़्यादा हानि हो सकती है या नुकसान हो सकता है। चंद्रमा यहाँ से आपके 12वें घर पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं। ऐसा चंद्रमा आपको फॉरेन टूर दे सकता है या फॉरेन से इनकम के थ्रू आपको फायदे दे सकता है। लेकिन यहाँ पर इनकी जो स्थिति होगी, वास्तव में कौन सा ग्रह चंद्रमा को यहाँ प्रभावित कर रहा है ये आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि जो भी ग्रह यहाँ अपना प्रभाव डाल रहा है वो आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा और आपको अब उन भावों पर भी विचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। तो जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है चंद्रमा के साथ वो अपनी क्वालिटीज़ यहाँ डिपॉजिट करेगा और वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड क्वालिटीज़ भी वो यहाँ डिपॉजिट करेगा। तो आपके लिए अब उन भावों पर ज़्यादा फोकस करना जरूरी होगा जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह चंद्रमा के साथ आपके 6th हाउस में स्थित है, क्योंकि अब उन भावों से कुछ हद तक आपको सपोर्ट मिलने की भी संभावना बन सकती है। तो आपके उन भावों का भी रोल कहीं ना कहीं आपके सेकेंड हाउस से जुड़े मामलों में, आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़े मामलों में या आपके रूटीन वर्क में होगा। तो कोई भी बहुत एग्रेसिव ग्रह अगर यहाँ होगा, कोई भी बहुत फायरी ग्रह यहाँ होगा तो भले ही चंद्रमा पर थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो चुनौतियाँ आ रही हैं, जो भी प्रकार की समस्याएं आपको आ रही हैं, उनसे निपटने में भी आप थोड़े स्ट्रांग होंगे। मेनली देखा जाए तो यहाँ चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क उत्पन्न करती है, खुद के लिए भी। तो ऐसे जातक कभी भी एक सेम रूटीन को फॉलो नहीं कर सकते या उनको जितना अनुशासित होना चाहिए अपने कार्य प्रणाली में या कार्य क्षेत्र में उतना वो नहीं हो सकते। बार बार वो अपना कैरियर चेंज करते रहेंगे, बार बार अपना वर्क प्लेस चेंज करते रहेंगे, जिससे उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि आपके 12th हाउस पे रहती है। चंद्रमा आपको बार बार विदेश यात्रा या फॉरेन टूर दे सकते हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा की भूमिका आपको फॉरेन सेटल होने को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आपको देखना होगा कि आपके 12वें घर में कोई प्लैनेट स्थित है या नहीं। देखिए वैसे तो चंद्रमा यहाँ अपने उच्च के घर पे प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि जो टॉरस साइन है वो उनका उच्च का घर है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठेगा या कोई अन्य ग्रह बैठेगा जो यहाँ अगर चंद्रमा का मित्र ग्रह है तभी आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। साथ में आपके 12th हाउस में कौन सा ग्रह है वो भी अपनी डायरेक्ट दृष्टि डालेगा चंद्रमा पर, तो वो चंद्रमा को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। तो आपको उस ग्रह को भी देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव भी चंद्रमा पर पड़ेगा
तो वैसे ही आपकी मानसिक प्रवृत्ति होगी, वैसे ही आपकी डिसीजन लेने की क्षमता होगी। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर बैठे हैं। ऐसे में फैमिली के साथ विवाद या लड़ाई झगड़े बढ़ते रहेंगे आपके लगातार। और अगर आपके सेकंड हाउस में भी कोई ऐसा ग्रह बैठ गया जो जैसे राहु केतु जैसा ग्रह है या शनि जैसा ग्रह है, तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड हैं तो ये आपके लिए शुरुआती लगभग 20 या 25 की एज तक काफ़ी स्ट्रगल वाला फेज़ देगा। बाद में धीरे धीरे आपकी लाइफ स्टेबल होगी, लेकिन जीवन में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क और काफ़ी ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और बहुत सारी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये आपके लिए कम करना तभी पॉसिबल होगा जब या तो मंगल बहुत अच्छी स्थिति में हो या यहाँ चंद्रमा को किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट हो। साथ में आपको देखना होगा चंद्रमा के साथ यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह स्ट्रांगली आपकी मानसिकता, आपके निर्णय लेने की क्षमता को काफ़ी प्रभावित करेगा। ऐसे में अगर कोई बहुत ही ऐसा फ्रेंडली ग्रह अगर चंद्रमा के साथ बैठता है तभी आपको ज़्यादा मदद मिल सकती है। फिर यहाँ जो भी ग्रह बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो आपको उन भाव से रिलेटेड मामलों में भी कहीं ना कहीं ज़्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता पड़ेगी या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इस प्रकार का चंद्रमा आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ाने वाला होगा, आपके मेहनत या आपके हार्डवर्क को बढ़ाने वाला होगा। और यहाँ आप कोई बहुत बड़ी अपेक्षा भी चंद्रमा से नहीं रख सकते हो किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। ऐसा चंद्रमा है तो आपको मानसिक रूप से हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना होगा फिजिकल की तुलना में। इसके साथ साथ चंद्रमा यहाँ है तो हमेशा अपनी फैमिली के लिए आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होगा, या फैमिली की जितने भी जवाबदेही हैं आपके प्रति वो आपको वहन करनी होंगी। कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको पूरी करनी होंगी यहाँ पे। अब अगर मान लो यहाँ शनि जैसा ग्रह बैठा है, राहु केतु जैसा ग्रह बैठा है, तो उस केस में करियर को लेकर भी आपकी चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर भी जरूर विचार कर लेना चाहिए। यहाँ चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह बैठेगा वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के थ्रू अब आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है, और उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में भी कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जब भी आपका 6th हाउस में चंद्रमा नीच की राशि में वृश्चिक राशि में स्थित होगा।